हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपी कांतम राधा कांतम नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामी हरि प्रिय प्रणामी हरि प्रिय। श्री कृष्ण चरित अमृतम भाग 95। ज्ञान घास है। आज भी गोचारण का प्रसंग है। आइए श्रवण करते हैं। उद्धव जी विदुर जी से कहते हैं, तात राजमार्ग वही है जो प्यारे के महल तक पहुंचा दे, और प्रेम भी वह राजमार्ग है। हाँ, मैं अपने अनुभव से ये सब कह रहा हूँ। इन्हीं ग्वाल सखाओं सखियों ने ही मुझे मूंढा था। इसी ब्रज की भूमि से मुझे प्रेम की दीक्षा मिली थी। हाँ तात, उद्धव विदुर जी को बताते हैं, मैं तो ज्ञान की ऊंचाई पर स्थित था। देव गुरु बृहस्पति का परम शिष्य था। ज्ञान विज्ञान में ही मेरा शोध था, पर इस भूमि ने मुझे बताया कि प्रेम ही सब कुछ है। इस संसार सागर से पार लगाने वाला कुशल कर्णधार अगर कोई है तो वह है प्रेम। तात, प्रेम ही यहाँ नैया है और प्रेम ही खिवैया है। उद्धव कुछ देर के लिए मौन हो गए थे। फिर उन्होंने अपने नेत्रों को बंद कर लिया और मानसिक रूप से चले गए उसी स्थान पर जहाँ गौचारण करने के लिए कन्हैया आए हैं। उनके साथ उनके प्रिय ग्वाल सखा सब हैं। मध्य में कन्हैया बैठे हैं। चारों ओर ग्वाल सखा घेर कर बैठे हुए हैं। मोरों की पंक्ति अलग अलग शोभ्यमान लग रही है। कोयल की कुहुक उस वातावरण को और भी संगीत में बना रही है। पास में यमुना बह रही है। उसके किनारे पर कमल के पुष्प खिले हैं। अनंत कमल खिले हैं। कमल नीले पीले हर रंग के हैं। उनसे सुगंध आ रही है। कन्हैया अब थोड़ा लेट रहे हैं। अपनी कमर उन्होंने अच्छे से टिका ली कदम्ब वृक्ष में। चारों ओर सखा कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। मनसुख तो गुंजा की माला बनाकर लाया है और बड़े प्रेम से कन्हैया को पहना रहा है। हाँ, पहनाया नहीं, पहना रहा है धीरे धीरे। मनसुख जल्दी पहना, मधुमंगल टोकता है, क्योंकि ये कन्हैया के देखने में विघ्न डाल रहा है। अरे, इतने परिश्रम से माला बनाई, अच्छे से तो पहनाने दे। मनसुख ने पहना दी अब माला। अब अच्छा लग रहा है, मनसुख कहता है। हाँ, तेरी ही माला से कन्हैया अच्छा लग रहा है। मधुमंगल को चिढ़ हो रही है मनसुख से, क्योंकि वो अभी भी हट नहीं रहा है। खड़ा है बीचों बीच, अब तो हट जा भैया। मधुमंगल को कन्हैया दिख नहीं रहे। दिख तो किसी को नहीं रहे अब, क्योंकि बीचों बीच खड़ा हो गया है मनसुख, जो स्वयं ही निहारे जा रहा है कन्हैया को। कन्हैया कन्हैया, सामने से श्री दामा आ रहा है दौड़ता हुआ। लो, अब आ गए बरसाने के युवराज। श्री दामा को देखकर मनसुख हंसते हुए कहता है और स्वयं हट जाता है। श्री दामा हाँफ रहा है, कन्हैया कन्हैया, और सीधे उसने अपने सखा कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। हाँ श्री दामा, क्या हुआ, क्या बात है? सस्नेह कन्हैया ने अपने सखा को पास में बिठाया। पूछा। श्री दामा पूछते हैं, ज्ञान किसे कहते हैं? पता है, मैं अभी यहाँ आ रहा तो मैंने देखा एक कोई बाबा, लंबी दाढ़ी उनकी, उनने हमारे महल का द्वार खड़काया। मैंने खोला। फिर कन्हैया ने श्री दामा से पूछा। लाली है, श्री राधिका लाली, मुझे लाली से काम है। मुझे अजीब सा लग रहा था वो बाबा, मुझे दाढ़ी से चिढ़ है। पता नहीं ये बाबा जी लोग दाढ़ी क्यों रखते हैं। कन्हैया, तुझे दाढ़ी अच्छी लगती है? श्री दामा ने कन्हैया से पूछा। सिर नहीं में हिलाया कन्हैया ने। हाँ, मुझे भी पसंद नहीं। दड़ियल बाबा जी, श्री दामा बोले। आगे तो बोल, क्या हुआ आगे? कन्हैया ने पूछा। मैंने उससे कहा, लाली क्यों चाहिए मुझे, बोलो, मैं युवराज हूँ इस बरसाने का। मनसुख ने हंसते हुए श्री दामा की पीठ ठोकी। वाह, बहुत सुंदर कहा तैने श्री दामा। मनसुख के पीठ ठोकने पर श्री दामा और फूल गया और बताने लगा। उद्धव बोले, तात, कन्हैया की आयु इस समय 6 वर्ष की तो है और सखाओं की भी इतनी ही है लगभग।
अच्छा, आगे क्या हुआ? कन्हैया ने बात जाननी चाहिए। हाँ, पर वो बाबा तो माना नहीं, जिद पकड़ के बैठ गया। लाली को बुलाओ, उन्हीं के चरणों में विनती करूंगा। अब तुझे तो पता, राधा मेरी बहन कितनी भोली संकोची, फिर भी वो आ ही गई ललता के साथ में। बहन राधा को देखते ही वो धरती में लौटने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, मुझे ज्ञान का दान दो। ललता हंसी और बोली, ये किसकी छाछ मांग रहा है, बकरिया या भैंसिया की? मैं उस समय समझ गया कि मेरी बहन को भी पता नहीं ज्ञान किसे कहते हैं, क्योंकि वो सिर झुकाए खड़ी रही। और ललका तो पता ही होगा क्या होगा, वो तो ज्ञान को छाछ समझ रही थी। विदुर जी ये प्रसंग सुनकर खूब हंसे। उद्धव ने अब नेत्र खोले अपने और बोले, तात, अल्हादनी से भला कोई ज्ञान मांगता है? उनसे तो प्रेम या भक्ति या फिर कन्हैया। उसे ज्ञान चाहिए तो वो बरसाने क्यों गया? खींच उठा कन्हैया। श्री दामा ने कहा, वही तो। अच्छा, तुझे पता है कन्हैया, ज्ञान किसे कहते हैं? मनसुख ने ये बात सबके बीच कन्हैया से पूछी। हाँ, तुझे पता है तो हम सबको बता, हम भी जाने कि ज्ञान किसे कहते हैं। सब एक ही स्वर में बोले, तुम लोग इतना भी नहीं जानते? आश्चर्य से सबको देखते हुए कन्हैया बोले, अरे अपने बाबा की गोष्ट है ना, उसके पीछे जहाँ कूड़ा डाला जाता है वहाँ एक झाड़ उग आया है, देख लेना, उसी को ही ज्ञान कहते हैं, कन्हैया ने बताया। ओहो, सब सखाओं ने तालियां बजाई और कहा, हमें तो पता ही नहीं था, उस कूड़े की जगह में उग आने वाले झाड़ को कहते हैं ज्ञान। अब सब सखा संतुष्ट हो गए थे। श्री दामा सोचने लगा, बरसाने के महल में आने के बाद भी वो बाबा जी कूड़े में उगे घास की याचना कर रहा था। अबुझ होते हैं ये बाबा लोग, श्री दामा मन ही मन कह रहा है। बुद्धू था वो बाबा जी, बेकार में अपनी लाली को कष्ट दे रहा था। हमारे यहाँ आ जाता, हजारों ज्ञान की उसकी झोली में तोड़ तोड़ कर हम सब डाल देते। ये कहते हुए कोई सखा हंस रहा था, कोई झुंझला रहा था। आज विदुर जी भी बहुत हंस रहे हैं, अपने उत्तरीय मुख में रखकर हंस रहे हैं। उद्धव ने प्रसन्नता पूर्वक विदुर जी को देखा और बोले, तात, आप विवेकवान व्यक्ति हैं, क्या आप इस बात को जुटला सकते हैं कि नंद गोट के कूड़े की ढेर में उगा घास ज्ञान नहीं है? यह प्रेम की भूमि है, यहाँ ज्ञान को पूछता कौन है? हाँ, इधर उधर उगा हुआ घास ही तो ज्ञान है। प्रेम तो पुष्प है जिसमें से सुगंध निकलती है, अतएव प्रेम ही सर्वोपरि है, उद्धव बोले। विदुर जी अभी भी हंसी जा रहे हैं। सच है उद्धव, नंद गोष्ठ के पीछे कूड़े की ढेर में उगा घास ही ज्ञान है। जहाँ परमात्मा इतना सरल होकर सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध है, वहाँ ज्ञान अगर घास के रूप में उग गया हो तो आश्चर्य क्या। जय जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा प्यारो श्री कृष्णा।